जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई को एक अलग ही लेवल दिया जाता है। मतलब कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उसको काफ़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता है। कितना पढ़ा लिखा है इसके मतलब अगर इंग्लिश आती है तो आपको तो नौकरी भी यूं ही मिल जाएगी। इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान को अहमियत दी जाती है। लेकिन क्या होता है जब इंसान इस पढ़ाई लिखाई के मद में इतना चूर हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि अपने आप को इतना ज़्यादा लिबरल मांगने लगता है कि वो अपने आगे किसी को कुछ मानता नहीं है, तो अहंकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और जब अहंकार आ जाता है तब फिर मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि जो रहता है ना, वो वाला काम शुरू हो जाता है जैसे ही आपके अंदर अहंकार आ जाता है। अब ट्विंकल खन्ना को लेकर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर टॉन्ट किया है। साथ ही साथ उसमें वरिष्ठ अभिनेता जो रहे थे पूर्व मनोज कुमार को भी लपेटे में ले लिया है। अब अक्षय कुमार की वाइफ वैसे तो अक्सर इसी प्रकार के विवादों में घिरती रहती है, लेकिन इस बार कश्मीर फाइल्स क्योंकि एक भावनात्मक रूप से पब्लिक को काफ़ी पसंद आ रही है और इसका एक अलग लेवल का क्रेज़ लोगों में देखने के लिए मिल रहा है, इस कारण से ट्विंकल खन्ना की ये बात अधिकतर लोगों को रास नहीं आई है। अक्षय कुमार की फैमिली की जितनी तारीफ की जाए कम है। अक्षय भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी दिखाने में कभी संकोच नहीं करते और उनकी पत्नी उनके ठीक उलट तंज कसने और आलोचना करने का कोई मौका नहीं गंवाती। भारतीय परिवारों में इस तरह का संतुलन दुर्लभ माना जाता है, जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से राजनीतिक घरानों में नजर आता है। अक्षय कुमार ने द कश्मीर फाइल्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं किया, बल्कि अनुपम खेर के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उनके काम की तारीफ जरूर की थी। विवेक अग्निहोत्री या किसी को भी ट्वीट में टैग नहीं किया था। फिल्म को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपनी कश्मीर फाइल्स को अपनी फिल्म बच्चन पांडे के फ्लॉप होने की वजह का जोक सुना मारा। स्वाभाविक है कि भारत कुमार अक्षय की छवि से प्रभावित कुछ लोगों के लिए ये धक्कादायक साबित हुआ। अक्षय ने असल में द कश्मीर फाइल्स के लिए कुछ ऐसी तरह की कूटनीतिक रास्ता अपनाया जैसे रूस यूक्रेन संकट में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का था। तो ये कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए कि अक्षय ने द कश्मीर फाइल्स का ना तो सपोर्ट किया और ना ही विरोध किया। वैसे भी ये निजी मामला है जिसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते, और जब दोनों लोग रचनात्मक क्षेत्र का हिस्सा हों तो विचार का बेमेल होना ज़रूरी होता है। जब महिलाएं चुनाव में पति और घरवालों से अलग विकल्प चुनती हैं तो अक्षय की पत्नी ट्विंकल को भी इसका सहज अधिकार होना ही चाहिए। फिल्मों में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद ट्विंकल खन्ना के जीवन में दो चीज़ें बेहतर हुई। एक तो उन्होंने भविष्य के सुपरस्टार से शादी की और दूसरी लेखक बन गई। वैसे ट्विंकल का जीवन हमेशा से ही ऐसा रहा है कि लोग उनसे जलन महसूस करें। उनका जन्म द ग्रेट सुपरस्टार राजेश खन्ना और पहली ही फिल्म से कहर बरपा देने वाली डिम्पल कपाड़िया के घर पर हुआ था। उन्हें बहुत वक्त नहीं लगा होगा कि भारत में ट्विंकल खन्ना होने का क्या मतलब है उसको समझने में। स्वाभाविक है उनके सवाल, उनका दर्शन शेष भारत से अलग ही होगा। इसे भी एक तरह से डाइवर्सिटी समझें। लेकिन मैडम, विशेषाधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को एवं ही खारिज कर दीजिए और अपनी एलीट अप्रोच के लिए किसी का भी मजाक उड़ा दीजिए। यू नो, आई थिंक वी ऑल आर नाइस कहते हुए मतलब आप किसी का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। असल में देखिए, ट्विंकल खन्ना एक कहने वाली लेखिका है, लिखती हैं और कभी कभी बवाल भी लिखती हैं। उन्होंने कश्मीर फाइल्स के बहाने कुछ बवाल लिखा है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और हमारे देश के होनहार रक्षा मंत्रियों के शब्दों को उधार लेकर कहें तो कड़ी निंदा भी करनी चाहिए। असल में अपने एक लेख में सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी और महासुपरस्टार अक्षय कुमार की पत्नी ने इशारों इशारों में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को घोर कम्युनल फिल्म पाया है। उन्होंने बताया कि कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद कैसे शहरों के नाम टाइटल के रूप में रजिस्टर होने की वजह से गरीब लोग साउथ बॉम्बे फाइल्स, अंधेरी फाइल्स और खार डंडा फाइल्स जैसे टाइटल रजिस्टर करवा रहे हैं। ट्विंकल को लग रहा है कि फिल्म के टाइटल में बस फाइल का होना नया हिट फॉर्मूला है और उन्होंने इसी ख्याल से अपनी फिल्म का टाइटल नेल फाइल रखना तय किया है। यहाँ तक तो ठीक था कि लेखक फिल्म की अपने तरीके से और विचार से पड़ताल कर रही हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप पड़ताल में बिना वजह पर निंदा कर रही हैं। हो सकता है कि दुनिया के लिए एक ज़रूरी फिल्म बच्चन पांडे के फ्लॉप होने पर आप नाराज़ हों, मगर कोसना है तो विवेक और अनुपम खेर को पकड़कर चार बात सुना दीजिए। प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी लोगों से आप शायद ही मिली हों या फिर नाम जानती हों, भले ही वो आप ही के शहर में रहते हों। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि ऐसे छोटे लोगों का नाम ले लेंगी तो फ्री में वे मशहूर हो जाएंगे, इसलिए बच रही हो। ये समझ में आता है, मगर कश्मीर फाइल्स और बेचारे गरीब बुजुर्ग मनोज कुमार का इससे क्या संबंध? आपने सिनेमा में उनके योगदान को क्लर्क ही बता दिया। उनको ओरिजिनल नेशनलिस्ट कहने का मतलब तो उनका मजाक उड़ाना ही है ना। मैडम, जिन्हें आप क्लर्क समझ रही हैं वो द ग्रेट मनोज कुमार हैं। उनके योगदान का मूल्यांकन आपके वश की बात नहीं। बीइंग द डॉटर ऑफ राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, आप समझ नहीं पाएंगी कि असल में मनोज कुमार ने सिनेमा के जरिए क्या किया था। उनके नाम देश की सबसे बेहतरीन थ्रिलर, पीरियड ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा दर्ज है। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में शायद ही कोई मुद्दा हो जिस पर बात ना की हो। भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, धार्मिक बंटवारा, भ्रष्ट राजनीति, सिंडिकेट, खेती किसानी, बेकारी जैसे दर्जनों मुद्दे हैं, उन्होंने शायद ही कोई मुद्दा अपने वक्त में छोड़ा हो। और जिस समय वो अपनी बात कह रहे थे
वो बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त था। भूख थी, बेकारी थी, नाउमीदी थी, उन्होंने भरोसा दिलाया। भरोसा विद्रोह और विध्वंस का नहीं बल्कि निर्माण और प्रगति का भरोसा जताया। वक्त मिले तो एक एक करके उनकी फिल्में देखना आप कभी, और आप वैसे ही समझने की भी कोशिश करना जैसे वो समझाना चाहते थे। जैसे आपने हाल ही में स्क्विड गेम के बहाने मौजूदा दुनिया को समझा था। पता नहीं आप हिंदी समझ भी पाती हैं या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सबटाइटल से देख लेना, क्योंकि उनकी फिल्मों में जो भारत है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके माता पिता के स्टारडम की दीवार ही इतनी मजबूत थी कि उस भारत को समझ पाना आपके वश की बात नहीं थी, और समझ होता तो शायद आपका भी करियर कुछ लंबा और सफल होता। खैर, उनकी एक फिल्म है पूरब और पश्चिम, 1970 में आई थी। इस फिल्म में एक जगह दृश्य है जहां वे हीरोइन की मां को बताते हैं कि अब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, वो भारत लौट जाएंगे और वहीं शादी करेंगे। लेकिन हीरोइन की मां कहती है कि शादी यहीं होगी और उस शर्त पर होगी कि वे भारत नहीं जाएंगे। लोग यहाँ आकर यहीं सेटल होना चाहते हैं और तुम वापस जाना चाहते हो। मनोज कहते हैं कि ये लोग यहाँ आकर बस जाते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पर सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस कर उनको बड़ा किया। जब एक आदमी यहाँ पढ़ लिख कर काम करने लगता है तो उसके 2 हाथ और 1 दिमाग बढ़ जाता है, और यहाँ आने पर वो घट जाता है। माफ़ी सहित कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा सिनेमा बनाने वाला कोई क्लर्क है तो भारत को अभी ऐसे क्लर्कों की बहुत ज़रूरत है। ये बात आप समझ नहीं पाएंगी, ये हम सब समझ सकते हैं कि आप डॉट लुकअप पीढ़ी से हैं। दुर्भाग्य से भारत अभी इससे 50 साल पीछे है। भारत की ज़रूरत और चिंताएं दूसरी हैं, लेकिन इसको समझने वाली बात यह है कि अगर आप इसको नहीं समझती हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आपकी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।